नमस्कार। बिहार न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। पंचायत चुनाव जो है बिहार में काफी नजदीक है और इस बीच जो है हमारी टीम जो है पंचायत तालिका में जो मुखिया को अंक देने पहुंची है चंदबारी पंचायत, जहां पर मुखिया रिंकू देवी जो है जिनके परिवार का जो मुखिया का सरताज है उनके परिवार पे 40 वर्ष से सस्ता आ रहा है। ऐसी क्या खास बात है इस चंदबारी पंचायत में, जहां चंदबारी पंचायत के लोग जो हैं इन्हीं के परिवार के मुखिया को अपना जनप्रतिनिधि मानते हैं? सबसे पहले तो यह सवाल मन में आता है। और दूसरी बात यह कि अगर हम अंक तालिका की बात करें तो मुखिया रिंकू देवी को 10 में से 9 अंक आराम से दिए जा सकते हैं, क्योंकि इनके क्षेत्र में विकास दिख रहा है, जगह जगह पे काम हो रहा है। लोगों का भी यही कहना है कि नहीं, हमारी मुखिया जो है सर्वगुण संपन्न है, हर तरीके से हमें मदद करती है। पहले तो मैम ये जानना चाहते हैं कि मैम 40 साल से आप ही के परिवार को मुखिया बनना, ऐसी क्या खास बात है मैम कि जनसंपर्क आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है? देखिए, जनता की सहमत है। सबसे पहले तो मैं बिहार न्यूज नेटवर्क चैनल जो है, मैं उनको तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और जहाँ तक रही सवाल कि ऐसा क्या बात है जो हमारे विरासत से हम ही लोग के परिवार को चुना गया है। लगभग 40 साल से हमारे घर में मुखिया ही चला। देश आज़ादी 1947 के बाद हमारे पंचायत में जब से मुखिया सीट आया, लगभग 20 बरस हमारे दादाजी रहे, फिर हमारे पिताजी रहे, फिर हमारे साहब हस्बैंड रहे, फिर उसके बाद 2016 में लेडी सीट आरक्षण हुआ। तो 2016 से लेके 21 में हम लोग का चुनाव होने जा रहा है। वर्तमान अभी मुखिया प्रेजेंट में हम ही हैं। और रही बात कि जनता कुछ देख कर, कुछ सोच कर ही किसी को सीट सौंपता है। ताज सबको नहीं मिलता है, लेकिन जनता का हाथ में है। ये जन अदालत है, जनता जो कहेगी वही होगा। जनता अपना सोच समझ के अपना जो बहुमूल्य वोट है हमेशा हम लोग के पास सौंपा है। इनके लिए मैं पूरे मुबारक बलरामपुर पंचायत को धन्यवाद, जब तक हम लोग रहेंगे ये लोग पर आभार प्रकट करते रहूंगी। मैम, लेकिन जहां ऐसा सोचा जा सकता है कि मैम 40 साल मुखिया आपके काम या आपके जो विकास उसकी वजह से नहीं, शायद विरोधी जो है आपके सामने उतने मजबूत नहीं हो पाते, ये भी तो कारण नहीं बन सकता? देखिए, विरोधी कोई कमजोर नहीं होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो हमारे विरोधी हैं तो कमजोर नहीं है। कोई किसी से आजकल कम नहीं होता है। कोई चाहता नहीं है कि हम चुनाव हार रहे हैं। कोई चाहबे नहीं करता है कि हम हार रहे हैं, या सोचता भी नहीं है। सबको पॉजिटिव मन में रहता है। रही बात जनता को, जो जितना मेहनत करता है वो परिश्रम तो मिलता ही है, लेकिन जनसत्ता जो है जो जनता के हाथ में है, जिसको चाहेंगे उसको अपना सीट दे देंगे। अभी जहां पिछले कुछ महीनों से जहां कोरोना का जो काल चल रहा था मैम, इस बीच जो है पंचायती लेवल पे काफी सारी योजनाएं आई, जैसे सुकन्या योजना, 7 निश्चय योजना। तो मैम इन सब कामों में आपने कैसे हाथ बटाया मैम? देखिए, 7 निश्चय की योजना है। जो 7 निश्चय में जो बिहार सरकार योजना दी है, और 7 निश्चय में नली गली और नल जल दिए थे, तो काफी तेज से जो सोचा गया उसमें प्रोग्रेस नहीं हुआ। जो एक्टिविटी जो मुखिया में है वो अपना पंचायत को देख रेख करते हुए अपना विकास के कार्य लिए और वार्ड सदस्य के हाथ में सौंपे। तो हम लोग 7 निश्चय से हमारे ग्राम पंचायत रघुरामपुर मुबारकपुर में 13 वार्ड है। 13 वार्ड में हमने नल जल योजना कार्य की, और शौचालय का संपूर्ण हम लोग के लगभग 800 हम शौचालय बनवाए थे, जिसमें हम 700 शौचालय पूर्ण किया, जिसमें 800 में 700 पूर्ण हो गया। करीबन 10% 5% कहीं कहीं बचा हुआ है। वो भी बिहार सरकार जब चाहेंगे तो देंगे तो मिल जाएगा। हम लोग प्रोग्रेस में लगे हुए हैं। बाकी रहा नली गली बनने के लिए, तो जहाँ जहाँ योजना पारित होता है वार्ड क्रियावरण से, तो हम लोग वार्ड सदस्य के नाते से नली गली का काम करते हैं और देते आए हैं। और पर्सनल कुछ मुखिया का राशि होता है, जो पहले 14वीं था वो पंचम में बदला गया, 14वीं 15वीं में हो गया। पंचम एक पर्सनल राशि है जो मुखिया स्वयं, पंचम का राशि होता है कि करीबन जनता के जनसंख्या के आधार पर राशि आती है।
उसमें हम लोग कहीं कहीं सामुदायिक भवन जर्जर था वहाँ बनवाए, कहीं नली गली बनवा दिए। ये सब काम किए हैं। जो पंचम राशि था 15वीं वित्त है उससे भी हम गली नली का काम पूर्ण किए हैं। और ये तो वार्ड सर्वे करने का चीज़ है कि कहाँ प्रोग्रेस हुआ है ना है, वो तो जनते बताएंगे कि हमारे ग्राम पंचायत में विकास हुआ है कि नहीं। मतलब हम जो भी आया सरकारी योजना ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होता गया। हाँ, अभी तक तत्काल बिहार सरकार ने जब से दिए हैं 2016 से वार्ड क्रियावरण के हम लोग के खाता में आते हैं, हम लोग RTGS करके ट्रांसफर करते हैं और वार्ड सदस्य अपना चेक से निकाल करके अपना वर्क करते हैं और हमारे पंचायत में सही तरीका से काम हो रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ बाधा है वहाँ बाधा है। हर गली में हर गली में और हर घर में नल जल का प्रोग्रेस पूर्ण हुआ। मैम तो अब जो 2021 का जो पंचायत चुनाव है मैम, इसकी तैयारी कैसे चल रही है मैम? देखिए, अभी तक तो कोई सुगबुगाहट नहीं है क्योंकि अभी असमंजस में है लोग कि वार्ड परिषद होगा, वार्ड नगर निगम होगा या पंचायती चुनाव होगा। इसलिए पूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता है। लोग अभी आसरा में हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुबारकपुर और रामपुर में कैबिनेट में पारित नहीं हुआ है, मोहर नहीं लगा है। कुछ आदमी कह रहा है कि नहीं लग गया है। तो इसके चलते हम लोग, लेकिन जो उम्मीदवार हैं कुछ थोड़े बैठे हुए हैं, अंदर लगे हुए हैं, अपना चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मैम तो आपकी चुनाव तैयारी? देखिए, जनता है, जन अदालत में आदमी छोड़े हुए नहीं है। हम लोग के जनता से लगाव है। हम लोग का तैयारी जो है सो तो जीते हुए कैंडिडेट कुछ थोड़े बैठेगा, उसको तो लड़ना ही है। अगर बैठ भी जाता है तो लोग कहेंगे कि बैठ के हो गया। डेली आते हैं कि नहीं आप ठहरे हुई है, तो लड़ना तो पड़ेगा। मैम अगर आप अपने आप को मैम इस पंचायत काम स्तर पर देखें तो 10 में से कितने देती हैं? देखिए, अब हम क्या कहें, अपने काम करने वाला अगर अपने बड़ाई कर दे तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप लोग मीडिया प्रसार वाले भाई हैं तो आप लोग सर्वे कीजिए मेरे वार्डे और निरीक्षण कीजिए कि किस गली में कितना पूर्ण हुआ, उससे अंक निकाल लीजिए और अंक दे दीजिए। आप अपने आप को फिर मैम कितना अंक देती हैं? देखिए, जो 100% सरकार योजना दिया उसमें से कुछ योजना में पैसा नहीं आया तो 80% जहाँ काम हुआ तो 80% वर्क माने रखता है। मतलब 10 में से 8 अंक आप कहने का? हाँ, उतना तो होना चाहिए। अरे 90 कहिए उसको, लेकिन अब क्या कहिएगा, जनता को कितनों भी काम कीजिएगा तो लेकिन परंतु लगल रहता है क्योंकि मन के गति बड़ी तेज है। मन के गति बहुत तेज है। और रही बात आप कहें, देखिए कुछ त्रुटि पुरुटि है बिहार सरकार में, जो हम लोग के जैसे कबीर अंत्येष्टि हो गया, कन्या विवाह हो गया, वृद्धजन पेंशन हो गया, एगो मुख्यमंत्री पेंशन हो गया। तो ये सब में थोड़ी बहुत है कि किसी को आधार से लिंक नहीं है तो बैंक से कुछ जो बैठते हैं ब्लॉक स्तर पर वो भी ढीला काम करते हैं, लेकिन लग भीड़ करके हम लोग काम कराते हैं। और ये सब योजना में पूरी तरह से छोटा जो वर्क है बिहार सरकार का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग के जो राशि है तत्काल मिल नहीं पाता है। कभी कहेंगे कि मृत्यु प्रमाण पत्र लाइए, कभी कहेंगे कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। मतलब संपूर्ण रूप से ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन लगा हुआ है आदमी, दिलवावे करता है लेट सेट। मतलब आपके कहने का मतलब कि ये एक तरह की सरकारी लापरवाही है? हाँ, ये तो बिल्कुल, ये हम नहीं कहेंगे। पूरा ब्लॉक में यहाँ में आप हर एक पंचायत में अगर घूमिएगा, दानापुर प्रखंड में 13 मुखिया हैं, अगर 13 में कहा जाए तो पूछिएगा कि मुख्यमंत्री जो कन्या विवाह योजना है उसका स्थिति क्या है, कबीर अंत्येष्टि का क्या है, वृद्धजन पेंशन के क्या है, मुख्यमंत्री पेंशन के क्या है। तो ये सब बहुत, अब देखिए कोरोना के महामारी में जो मुख्यमंत्री जी का हैं कि सैनिटाइजर और साबुन और मास्क बांटा जाए, जो कि हम जीविका से लिए थे चेक द्वारा, ताकि कोई कहे नहीं कि पैसा घोटाला हो गया। जीविका के माध्यम से लिए थे सैनिटाइजर, जहाँ से आया उस सब का जो नियमतः परिधान है। 10 लाख रुपया खर्च देंगे, लेकिन कहाँ मिला 10 लाख रुपया? समाज में तो हल्ला हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है, मिलता कुछ तो रहे, धरातल पर नहीं है। मतलब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो है जैसा कहा जाता है वैसा होता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। अगर वैसा हो ही जाता तो बचता ही क्या। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने देखा है किस तरह से चांदमारी पंचायत की मुखिया रिंकू देवी का कहना था कि भले ही मीडिया में आउट हो जाती है कि इस तरह की योजना आ रही है, इतनी राशि दी जा रही है, लेकिन इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि हर जगह जो है घूसखोरी, हर जगह धांधली चलती है और सरकारी कर्मचारी भी जो है अपने जो काम को है सही ढंग से नहीं करते हैं। खैर, अब देखना यह होगा कि 2016 में जो है चांदमारी पंचायत का सरताज किस पे सजता है। लगातार खबरों पर रहने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज़ नेटवर्क।